इंदौर मध्य प्रदेश का एक व्यावसायिक नगर ही नहीं बल्कि अनेकों प्राचीन ऐतिहासिक सिद्ध और प्रसिद्ध मंदिरों का नगर भी है। और ऐसे ही प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों में एक है इंदौर का बिजासन माता मंदिर। एयरपोर्ट के पास की पहाड़ी पर बिजासन मंदिर में पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है। बिजासन मंदिर में नवरात्रि पर दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। देखिए यह रिपोर्ट। बिजासन माता मंदिर में भी कटरा के वैष्णो देवी की तरह ही मंदिर में पाषाण पिंडियां विराजित हैं। ये मूर्तियां यहाँ कब से प्रतिष्ठित हैं, इस बारे में कोई विशेष पौराणिक या ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में माता बिजासन के 9 स्वरूप विद्यमान है। पुजारियों का मानना है कि माता की ये पिंडियां सैकड़ों सालों से इसी प्रकार प्रतिष्ठित हैं, जिनकी यहाँ के निवासी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। पुजारियों का ये भी मानना है कि ये पिंडियां स्वयंभू हैं। आइए जानते हैं बिजासन मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को। आज से नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। क्षेत्र की बड़े नवरात्रि के अंदर पूजा पाठ का बहुत महत्व है। जहाँ तक देखा जाए तो नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा होती है और इंदौर में मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर 9 देवियाँ विराजित है, जहाँ पर इनका भव्य रूप दिखाई देता है। और इस नवरात्रि भी यहाँ पर इनकी एक विशेष पूजा अर्चना होगी। वही साथ ही अष्टमी के दिन भव्य रूप से यहाँ पर हवन होता है। हम यहाँ के पंडित से जानते हैं कि क्या इनका भव्य रूप है, कैसे यहाँ विराजित हुई है, कितना पुराना कितना प्राचीन यहाँ मंदिर है। इन सब की पूरी जानकारी हम यहाँ के पुजारी से लेते हैं। जानते हैं कि इस मैया के दरबार में, अति प्राचीन मैया के दरबार में किस तरह से माँ की पूजा होती है, किस तरह से कुल देवियों की पूजा करने लोग यहाँ पर दूर दूर से चले आते हैं। हम बात करते हैं पंडित जी से। जय माता दी। जय हो, जय माता दी। देखो, पुराना तो ये होलकर काल से है, 1000 वर्ष पुराना मंदिर है ये। और ये माँ भगवती बिजना नाम है इसका। ये मांडवगढ़ के राजा अपने आलाउद्दौल के उनकी पुत्री या ऐसा कुछ बेटी सरिया की पुत्री है। और इनका जो सरिया की पुत्री है, जो इनका सर इस जगह पे बिजासन इंदौर में है, बिजासन माता टेकरी के यहाँ पर है, स्थान पे है। धड़, ये सर है, धड़ है। और इनका धड़ जो है वो अपने सेंधवा बड़ी बिजासन पे, वहाँ पे इनका धड़ है, ऐसा बताया जाता है। ये किंवदंती है इस माँ भगवती की। मंदिर की स्थापना के विषय में क्या जानकारी लगती है? किस प्रकार से मंदिर की जो स्थापना हुई है? 9 देवियाँ यहाँ पर हैं, तो किस प्रकार से यहाँ पर इस देवी का भगवान ये है कि महाराजा होलकर राव जी, तुकोजी राव जी जब यहाँ पर आते थे तो भ्रमण पर आते थे और उन्होंने देखा इस जगह पे कि इस जगह पे एक कच्चा चबूतरा था, यानी कच्चा चबूतरा था। तो यहाँ पे 9 पिंडी एक साथ बैठी हुई थी। तो उन्होंने देखा कि 9 स्वरूप दिख रहे हैं कि 9 बहनें एक साथ विराजमान है। तो यहाँ पे क्यों ना अपन इसको एक मंदिर का निर्माण करवाया जाए और मंदिर बनाया जाए। जब मंदिर बनाने का स्थापना करना चाहिए तो वो मंदिर बन नहीं रहा था। भगवती ने वापस स्वप्न दिया कि है ना, कुछ मन्नत मांग मेरे से। उसके बाद है तो मेरा फिर मंदिर बनाना, फिर मन्नत कर, तेरे को जो भी है ना मांगना हो वो मांग। तो फिर उन्होंने मांगा कि मेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई, शिवाजी राव हुए फिर उनके यहाँ। तब है तो फिर मंदिर ये बना। और फिर है तो नहीं तो कि एक दीवार है तो ढर के जाती थी, इसे गिरती थी। माता जी के विषय में कहा जाता है कि यहाँ पर जो है विराजमान जो भद्रकाली है उसकी कोई विशेष उपासना होती है अष्टमी के दिन। भद्रकाली क्या है, काल रात्रि का ही स्वरूप है और भद्रकाली है। तो वो तो है ना अष्टमी वाले ही दिन है ना, दिन होती है सप्तमी की, काल रात्रि का दिन है सप्तमी, उसी दिन होती है भगवती की उपासना। देखिए किस प्रकार से लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं, क्या है और ये किस प्रकार से ये कुल देवी है कुछ समाज जनों के लिए, कुछ धर्मावलंबी। तो ये इंदौर के आसपास जितना भी क्षेत्र है और बड़ी दूर से आने, मतलब महाराष्ट्र, बॉम्बे और गुजरात तक की जनता यहाँ पे आती है और बताती है कि ये हमारी कुल देवी है, हम यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। देखो, तो वो मन्नत भी मांगते हैं और प्रसाद नैवेद्य वगैरह जो भी चढ़ाना होता है वो चढ़ा के जाते हैं। भगवती से प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे सुख शांति बनी रहे और हमारी मन्नतें पूरी हो। कोई पुत्र की प्राप्ति की मन्नत मांगता है, कोई घर बनवाने की मन्नत मांगता है, तो वो पूर्ण करती है भगवती और फिर आके वापस दर्शन करती है। इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार भी प्रशासन कर रहा है, तो किस प्रकार से यहाँ पर प्रशासन ने
जो है यहाँ पर जीर्णोद्धार किया है? देखो अभी तो न प्रशासन ने जब ये करा है, थोड़ा जो भी दिख रहा है सामने आपको बना हुआ है, इसके बाद में अभी प्रशासन की ओर से कार्य रुका हुआ है, विकास रुका हुआ है, अभी बन नहीं रहा है, बस रुका हुआ है। पंडित जी, यहाँ देखने में आ रहा है कि यहाँ पर कई शेर लगे हुए हैं, जैसे वहाँ पे देखे पीतल के कई शेर लगे हुए हैं, एक शेर विराजित है, तो किसी मान्यता के अनुसार यहाँ पर शेरों को विराजित किया गया है? तो ये है अपने शैलेंद्र सिंह एसपी साहब थे, ये उन्होंने उनकी कोई मन्नत होगी तो उन्होंने ये एक एक करके 3 शेर उन्होंने ही विराजमान किए, यहाँ पे बिठाए हैं। माता के यहाँ पर मेरे देखने में आ रहा है अंदर काफ़ी भव्य रूप दिख रहा है, तो ये किस प्रकार से ये देवियों का रूप जो है यहाँ पर श्रृंगार किस प्रकार से किया जाता है पंडित जी? 9 स्वरूप है माँ भगवती के, 9 ही रूप है, तो 9 दिन तक है तो अलग अलग प्रकार से है तो श्रृंगार होता है माँ भगवती का। रोजीना है तो स्नान ध्यान वगैरह कराया जाता है, वस्त्र धारण किए जाते हैं भगवती का, ये रोजीना है तो स्वरूप चेंज होता है भगवती। ये थी 9 रुपये वाली मध्य प्रदेश के इंदौर में विराजित माँ बिजासन, जिनकी पूजा कई धर्मावलंबी करते हैं। वहीं यह जो बिजासन माता मंदिर है कई लोगों की कुल देवी भी है। यहाँ की अष्टमी की विशेष पूजा जो सुबह की जाती है पंडित जी के अनुसार वह माँ काली की जाती है, जिसका रूप उस दिन भव्य रूप से देखने को मिलता है। आइए बाकी भक्तों से हम लोग जानते हैं किस प्रकार से वे माता जी की पूजा अर्चना करते हैं या फिर उनकी कुल देवी की पूजा करते हैं। हमारे बिजासन माता पूरे इंदौर शहर की कुल देवी है और यहाँ पर आने पर काफ़ी आपकी सभी मन्नतें पूरी होती हैं। माता जी के आपने तीनों रूपों के विषय में जानकारी चाहिए तो उसमें यह है कि सुबह माता जी बालिका रूप में रहती है, दोपहर में युवा बालिका के रूप में आ जाती है और शाम को एक माता वृद्ध बहन की तरह माता की तरह अपने रूप में अपने बेटों को, भक्तों को, सभी महिलाओं को, बच्चों को आशीर्वाद देती है, अपना प्यार देती है। मेरा पूरे देश से, पूरे प्रदेश से यही कहना है कि कृपया आप अगर किसी भी समस्या में रहें तो माता जी के एक बार दर्शन करें, माथा टेकें, आपकी हर मनोकामना, हर समस्या, हर संकट दूर होगा, ये निश्चित है और निश्चित। कुल देवी का आशीर्वाद कभी खाली तो जाता ही नहीं है। जो भक्त अपनी जिस कामना के साथ आते हैं वो कामना जरूर पूर्ण होती है। आप सभी भक्तगण आइए। जय माता दी, जय बिजासन माता। क्या खास है बिजासन माता में? कितना प्राचीन मंदिर होगा? मेरा तो जब से जन्म हुआ है तब से आ रही हूँ। बाकी काफ़ी पुराना मंदिर है, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। बाकी काफ़ी पुराना मंदिर है, भव्य दरबार है और बिजासन माता के कई रूप है। यहाँ पे धड़ आया था तो उसके लिए यहाँ पे धड़ रखा हुआ है। माता के कई रूप है, यहाँ पे धड़ गिरा था, इसका बिजासन नाम रखा गया। और बिजासन माता मंदिर काफ़ी प्राचीन है और जो भी भक्त अपनी जिस कामना को लेके आते कभी खाली हाथ तो जाते ही नहीं। आपने क्या मनोकामना करी इस बार नवरात्रि में? बस जो दिया है माता रानी ने भरपूर दिया है, इसको संभाल कर हमेशा रहे। तो ये थी बिजासन माता मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में एकमात्र 9 देवियों का स्थान था, जो कि इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर स्थित है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, लगभग 1000 साल पुराना मंदिर बताया जाता है। कई किंवदंतियाँ जुड़ी हुई है इस मंदिर से। वहीं अगली बार हम लोग रेड 9 टीवी पर कुछ और मंदिरों के साथ में, कुछ और देवियों के स्वरूप के साथ में आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार, मैं शैलेंद्र कश्यप, रेड 9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन विशाल के साथ।